एक बड़ी अजगरनुमा सांप सड़क पर रेंग रहा था। ड्राइवर के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर स्टीयरिंग घुमाकर सांप को कुचल दिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत से पूरी बस के यात्रियों पर संकट टूट पड़ेगा। तभी एक आदमी जिसने सांप की खाल के जूते पहन रखे थे वहां आया और उस सांप को उठा लिया। फिर उस अजगर को लेकर बस की तरफ चल पड़ा। संयोग से बस अचानक खराब हो गई। यात्रियों को मजबूरन बस से उतरना पड़ा। कुछ लोग मदद का इंतजार न करके सामने वाले होटल की ओर चले गए, लेकिन सांप जूते वाला आदमी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। ड्राइवर ने गर्मजोशी दिखाते हुए उसे सिगरेट देने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी नजर आदमी की बाहों में पकड़े अजगर पर पड़ी। सांप जूते वाले ने उसी सांप से उसका गला दबोच लिया। ड्राइवर ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, पर उसे मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 2.5 सेकंड में ही वह ढेर हो गया। बस के अंदर बैठे 2 लोगों ने यह नजारा देखा और चीख उठे। सांप जूते वाला पागलों की तरह बस में घुस गया। उसने एक आदमी पर गोली चला दी। औरत डरकर सनरूफ खोलकर कूदकर भागी। वह आदमी आराम से उसके पीछे पीछे भागा। भागती औरत अचानक फिसल गई और सीधे जाकर उस आदमी के सांप की खाल वाले जूतों से टकरा गई। उसने उसे पेड़ से बांध दिया और उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। इसी दौरान एक ट्रक सड़क किनारे रुका। ट्रक ड्राइवर ने मौका देखकर एक यात्री का सिर कुचल दिया। यह देखकर दूर खड़ा एक काउबॉय हैरान रह गया। उसे समझ आया कि यह भी उतना ही खतरनाक इंसान है जितना वह खुद। औरत की चीख सुनकर काउबॉय डरकर भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आवाज के सहारे औरत तक पहुंचा। औरत को लगा कि वह बच गई है, लेकिन बूढ़ा सिर्फ काउबॉय की निर्दयता की तारीफ करके चला गया। इधर काउबॉय ने अगला निशाना तय कर लिया, एक पंक लड़की। उसने काउबॉय को मासूम समझकर अपनी गाड़ी में बैठने दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही गलती उसके बॉयफ्रेंड की मौत का कारण बनेगी। बूढ़ा यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तय कर लिया कि वह इस छोटे काउबॉय हत्यारे से जरूर भिड़ेगा। काउबॉय उस पंक लड़की को होटल ले गया और उसे यातनाएं देने लगा। शोर सुनकर बगल के कमरे में सो रही एक लड़की चुईहुआ जाग गई। वह गलियारे में आई और सीधे काउबॉय से टकरा गई। कुछ ही देर में बूढ़ा भी वहां पहुंच गया। दोनों की नजरें मिलते ही उनमें एक अजीब सा शिकारी मुकाबला शुरू हो गया। यह देखकर चुईहुआ समझ गई कि मामला खतरनाक है। वह रातों रात अपना सामान समेटकर होटल से भाग गई। बूढ़े ने सोचा कि काउबॉय ही चुईहुआ को ले गया है, इसलिए उसने गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन काउबॉय भी उलझन में पड़ गया। उसे इंजन की आवाज सुनाई दी और उसने समझा कि बूढ़े ने औरत को पकड़ लिया है। असल में चुईहुआ अकेली अंधेरी सड़क पर चल रही थी। उसने एक ट्रक आते देखा और छुप गई, लेकिन बूढ़ा भी वहां आ पहुंचा। सौभाग्य से उसने चुईहुआ को नहीं देखा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर अचानक बूढ़ा उसके सामने आ गया। चुईहुआ डर गई और तुरंत फल काटने वाला चाकू निकाल लिया। बूढ़े ने तुरंत अपना पुलिस पहचान पत्र दिखाया और बंदूक उसे पकड़ा दी। जब उसे यकीन हो गया कि बूढ़ा दुश्मन नहीं है, तो वह उसके साथ वैन में बैठ गई, लेकिन रास्ते में ही बूढ़े ने उसे बेहोश कर दिया। जल्द ही वह जागी, लेकिन अब तक उसके हाथ कड़ी लग चुकी थी। तभी सांगबियाओ नाम का शख्स सामने आ गया। बूढ़े ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। वह आगे गया तो सामने एक छोटा सांप दिखा। सांप को पार करने के बाद वे फिर चल पड़े। इस बीच औरत ने गुस्से में दोनों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। गुस्से में उन्होंने बंदूक निकाल ली। तभी औरत ने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी बेकाबू होकर टकरा गई। बूढ़ा और सांगबियाओ दोनों सड़क पर जा गिरे। ट्रक पलट गया और औरत फिर से बेहोश हो गई। सांगबियाओ उठ खड़ा हुआ और औरत को मारने की कोशिश की। बूढ़े ने उस पर हमला कर दिया। 2.5 साल की पागलपन भरी लड़ाई के बाद बूढ़े ने सांगबियाओ को बेहोश कर दिया, लेकिन तभी सांगबियाओ ने पीछे से वार किया। दोनों की भयंकर लड़ाई चल रही थी। इसी बीच पुलिस आ गई और बूढ़े व सांगबियाओ दोनों को पकड़ लिया और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।